हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आपको बताने जा रहा हूं बोर्ड परीक्षा विषय संस्कृत का सुपर मोस्ट आईएमपी प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर ये रहा बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं का परीक्षा में आने लायक एक से बढ़कर एक सुपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का पिटारा मैंने अपने मोबाइल के माध्यम से आपको बता रहा हूं। आप ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन पर, आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए क्या क्या क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ सकती है। आप ध्यान से देखिए। पहला वार्तालाप से रिलेटेड है, संस्कृत भाषायाम उत्तरत, अर्थात संस्कृत भाषा में क्या करना है, उत्तर लिखना है। प्रश्न पहला, कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम। प्रश्न दूसरा, अस्माकं कर्तव्यम किम। दूसरा है विलासा से रिलेटेड। प्रश्न तीसरा, मत्स्य पालन क्षेत्र का पुरस्कार दीयते, मतलब मछली पालन के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे प्रश्न पहला मैंने बताया कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्ध, मतलब कोरबा नगर जो है किस लिए प्रसिद्ध है। अस्माकं कर्तव्यम किम, हमारा कर्तव्य क्या है। इसी तरह से तीसरा, मत्स्य पालन क्षेत्र का पुरस्कार दीते, माने मछली पालन जो क्षेत्र होता है उसमें कौन से पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो है आप लोग, इसमें विलासा पुरस्कार दिया जाता है। आप लोग तो जानते हैं कोरबा क्यों प्रसिद्ध है। तो ये सारे चीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा सवाल बिल्कुल मत छोड़िए, आराम से तैयारी कीजिए। ऐसे सवाल को बोर्ड परीक्षा में पूछने की बहुत 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 संभावनाएं हैं ऐसे सवाल। प्रश्न चौथा, राजा विलासम कस्मिन् पदे अनियोजत। तीसरा, यक्षुधिष्ठिर संवाद। प्रश्न 5, मानव केन द्वितीयान भवति। प्रश्न 6, लाभान मुक्तम किम। प्रश्न 7, तपः किम लक्षणम। इसके बाद आती है चौथा, सुभाषितानि से। प्रश्न 8वां, के रोगाणाम अपहारकः। प्रश्न 9, वृक्षः केषां शोधकः। प्रश्न 10, वृक्षः प्राणिनाम कथम उपकुर्वन्ति। प्रश्न 5 स्वामी आत्मानंद से है। प्रश्न 11, आत्मानंदस्य बालकालस्य नाम किम अस्ति। आत्मानंद जी का बालकाल्य का जो नाम है वो क्या था। प्रश्न 12, आत्मानंदस्य पितुः नाम किम। आत्मानंद जी के पिताजी का नाम क्या है। प्रश्न 13, आत्मानंदस्य लिखित ग्रंथस्य नाम किम। 6वां, परिवार लघु एवं वरम, छोटा परिवार बड़ा परिवार से रिलेटेड है। प्रश्न 14, कः परिवार एव वरम। प्रश्न 15, संसारे कानि कानि चक्रवत परिवर्तते। 16, गोपाल किमर्थम रूप्यकाणि याचते। प्रश्न 17, किम पर्वम आसन्नम वर्तते। अब आती है 7वां, विचित्र साक्षी से। प्रश्न 18, जनः किमर्थम पदाति गच्छति। प्रश्न 19, निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान्। 8वां, यात्रा मंगलम प्रति। प्रश्न 20, कतिधा मंगल यानस्य मार्गम प्रवर्तितः। प्रश्न 21, कः देशे स्वकीय प्रथम प्रयासे मंगलम गृह कक्षम अलभत। प्रश्न 22, मंगलयानम कुतः विमुक्तम। अब आती है प्रश्न 23वां, अधोलिखितस्य गद्यांश हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। तो इस तरह से मैंने जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसका मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया। प्रश्न 1 से लेकर के 22 तक का ये आप लोग बिल्कुल तैयारी कीजिए और फंसने की बहुत सारी चांसेस है ऐसे सवाल का, तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिएगा प्यारे बच्चों। अब आता है जो गद्यांश है उसका अनुवाद करने के लिए, गद्यांशों का अनुवाद करने के लिए है। जैसे पहला है यहाँ पर, विलास स्वप्रत्ययेन ग्रामस्य विकासः कृतवती तपस्या तस्या वर्धमानं प्रभावं दृष्ट्वा प्रतिवेशिनः राज्यनीतस्य क्षेत्रे आक्रमणं कृतवन्तः तैषः विलासः साहसेन युद्धम् अकरोत् सा राज्यरक्षा कुर्वती वीरगतिं प्राप्तवती। दूसरा है, स्वामी आत्मानंदस्य संगठन कौशलम अपूर्वम आसीत् तत् निर्देशने संरक्षणे च मध्य प्रांते महाराष्ट्र ओडिशा राजस्थान छत्तीसगढ़े बहवः रामकृष्ण विवेकानंदाश्रमः प्रतिष्ठितः अयं महापुरुषः शैशव काल देव मेधावी प्रतिभा संपन्नश्च आसीत्। तीसरा है, सीमापितः नगरे सर्वत्र दीपमालिका पर्वणं शुभागमने अग्निकिरणकानां पटापट शब्दः श्रूयते। अस्माकं गृहं न शोधितं न धवलीकृतं मम सखीभिः तुम प्रभूतेन धन्यव्येन कृतानि अग्निकिरणकानि।
चौथा, पदानि क्रमेण संचलनं सायं समयेऽप्यशो गन्तव्याद् दूरे आसीत् निशान्धकारे प्रसूते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः। एवं विचार्य हंस पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवसाम कर्तुं कञ्चितः गृहस्थमुपागतः करुणापरो गृहीतस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। पांचवा है, सम्प्रति संसारेऽस्मिन् मङ्गलं गृहं प्रति यानप्रेषणस्य एकपश्चात् प्रयासः भवन् तेषु प्रयासेषु एकविंशतिः प्रयासः एव सफलः जातः। प्रयासेऽस्मिन् अमेरिकादेशस्य प्रथमः प्रयासः अपि विफलः जातः। अब आती है प्रश्न 24, अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। नीचे में जो आप लोग को जो श्लोक दे जा रहा है उसका हिंदी भाषा में आप सभी को अनुवाद बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, युधिष्ठिरः यक्ष संवाद से श्लोक है। मातः गुरुतरः भूमेः खाद पश्युतरः पितः मनः शीघ्रतरं वात चिन्नता भूतरी तृणात्। ख है तपः स्वधर्मवर्तित्वं मनसो दमनं दमः क्षमा द्वन्द्वं सहिष्णुत्वं हीर कार्य निर्वर्तनम। सुभाषितानि से है क सर्वविद्या पूरा प्रोक्ता संस्कृते महर्षिभिः तद्विद्यानधेशेव्यं संस्कृतं कामधेनुवत्। ख से है दीनानन्ते पिबेत दुग्धं निशान्ते च पिबेत पयः भोजनान्ते पिबेत तक्रं किं वैदस्य प्रयोजनम्। ग है आचार्यत्वादमध्ये पादं शिष्यं स्वमेधया कालेन पादमन्ते पादं सब्रह्मचारिभिः। ग है नास्ति विद्या समं चक्षु नास्ति सत्यं समं तपः नास्ति रागं समं दुःखं नास्ति त्यागं समं सुखम। इस तरह से बहुत सारे श्लोक है आपकी पुस्तक में। आप लोग अधिकांश श्लोक का तैयारी कीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक है प्यारे बच्चों। आप लोग बहुत अच्छे मन लगा करके अध्ययन कीजिए। माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रही, यही शुभकामनाएं हैं, यही दुआएं हैं। इसके साथ साथ शब्द रूप सर्वनाम की भी तैयारी कीजिए। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कवि, सखी, भवत, विद्वस, अस्मद, युष्मद, किम, सरित, धातु रूप का भी तैयारी कीजिए। रुच का, नृत्य का, क्री का, भक्ष का, कथ का। इसी तरह से आप इसके अलग अलग लकारों में भी तैयारी करना है। अव्यय भी तैयारी कीजिए। ह्यः इदानीं बहिः स्नयः नीचः माह वीना अपिः यथा यत्र एकत्र एकदा सर्वथा अत्र यदा तदा सदा। इस तरह से आप लोग स्वर संधि, व्यंजन संधि का भी एग्जाम्पल याद कीजिए। विसर्ग संधि का भी कीजिए। समास के जो सभी प्रकार हैं उसका भी आप लोग तैयारी कीजिए। प्रत्यय का भी तैयारी कीजिए। कारक, अनुवाद भी आप लोग ध्यान से देखिए। वाच्य, उपसर्ग है और पत्र लेखन जरूरी है प्यारे बच्चों। पत्र लेखन जो है कम, अलग अलग प्रकार के हर साल प्रश्न जो है पत्र लेखन के दिए जा रहे हैं। कहना चाहिए इसमें कहना चाहिए इंपॉर्टेंट की फंसने की गुंजाइश कम रहती है। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह देना चाहता हूँ कि अलग अलग जो इंपॉर्टेंट जो गाइड निकले हुए हैं मार्केट में, उसमें से आप लोग उठा करके पत्र लेखन, और पिछले जो 3 साल का जो बोर्ड परीक्षा में आ गया है उसका भी आप लोग कुछ कुछ तैयारी कीजिए। पत्र लेखन का जरूर फंसेगा इसमें। निबंध लेखन में होलिकोत्सव है, मम प्रदेश है, क्रिकेट है, ग्राम्य जीवनम है, पर्यावरणम है, सदाचार है। तो ये अच्छे इंपॉर्टेंट है, कहना चाहिए इसमें से एक जरूर फंस सकता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों के प्रति बहुत सारा कहना चाहिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, दुआएं करता हूँ कि आप लोग की रिजल्ट अच्छा है, बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए। आप अच्छे से मेहनत करें, आपका रिजल्ट बहुत ही कहना चाहिए शानदार हो। एक उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ प्यारे बच्चों। इस तरह से आप सभी को बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट आप लोग, बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं और बेस्ट आप लोग प्यारे बच्चों। इस तरह से आप देखते रहिए हमारे चैनल को। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दिलाइए और अधिक से अधिक पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।